नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है कि कोई भी प्रश्न होता है उसको अपने मूल रूप में ना लिख करके किसी संकेत के रूप में लिखा जाता है, किसी कोड के रूप में लिखा जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम कोडिंग। जब उस कोड को हम पहचान लेते हैं तो वो डिकोडिंग कहलाती है। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को जानने के लिए हमें पहले तो अल्फ़ाबेट है जो हमारे ए से जेड तक है उसका ज्ञान होना चाहिए हमें। उनके नंबर का याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम अल्फ़ाबेट के नंबर को जान लेते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे पड़ता है। जिससे कि हमें क्या है कि कोड को पहचानने में बड़ी आसानी होगी। तो चलिए एक आसान से तरीके से पहले तो इनका नंबर याद कर लेते हैं अल्फ़ाबेट्स का। देखो हमने यहाँ पर क्या है कि एक पूरी अल्फ़ाबेट लिखी गई है ए से जेड तक, जिसमें ए से एम तक लिखा गया है, फिर उसको उल्टे करके इस तरह लिखा गया है। इसको लिखने का एक महत्वपूर्ण रीज़न है, उसको अभी बताएंगे। पहले इसके नंबर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए बी सी डी 4 लगातार अल्फ़ाबेट है। इनको नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही याद होते हैं सबको कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है। सेम उसी तरीका से हम जानते हैं जेड सबसे लास्ट में आता है, तो जेड का नंबर हो जाएगा 26वां नंबर। जेड से पहले वाई आता है, वाई का होता है 25वां, एक्स का होता है 24वां और जो डब्लू होता है, डब्लू का होता है 23वां। तो ये 4 और 4 अल्फ़ाबेट 8 अल्फ़ाबेट के नंबर तो हमें याद होते हैं, क्योंकि 4 शुरू वाले के 4 अंत वाले के, ये पता हो गया हमें। फिर उसके बाद में हमें देखना है कि जो एम होता है, नहीं एम का नंबर होता है 13वां और एन का नंबर होता है 14वां। ठीक है, एम का नंबर 13वां और एन का नंबर 14वां होता है। उसके बाद में देखो एफ की बात करें तो एफ का नंबर होता है 6। एफ से बनता है फिक्स और फिक्स नंबर 6, इस तरह से याद कर सकते हैं। एफ बोले तो फिक्स, फिक्स नंबर 6। यहाँ पे एच देखो, एच की आकृति देखो, इसको अगर ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें तो 8 जैसी आकृति बन रही है। गणित के अक्षर 8 जैसी आकृति बन रही है, तो 8 जैसी आकृति किसकी है? एच की। तो एच का नंबर हो गया 8। ठीक है, हम क्रिकेट में सभी लोग देखते हैं तो किंग्स 11 पंजाब आती है, तो किंग्स 11, किंग्स का पहला अक्षर क्या होता है? के। किंग्स 11 मतलब के का कितना नंबर हो गया? 11। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में देखो पी क्यू आर लिखे गए हैं, इनको ऐसे याद कर सकते हैं। पी फॉर प्रिंस, क्यू फॉर क्वीन और आर फॉर राजा। तो सबसे छोटा कौन होता है? प्रिंस। तो प्रिंस की उम्र होती है अपनी 16, प्रिंस की उम्र 16, क्वीन की उम्र 17 और राजा की उम्र 18। पी क्यू आर मतलब प्रिंस की उम्र 16, क्यू बोले तो क्वीन, क्वीन की उम्र 17, आर बोले तो राजा, राजा की उम्र 18। मैच खेलते हैं, उसमें एक टूर्नामेंट होता है T20। तो टी कौन से नंबर पे? 20 नंबर पे। ये हो गया 20 नंबर पे। तो देखो हमारा क्या बचा? ई, ये बचे हुए हैं। अब इसके बाद में कहाँ पे ट्रिक लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ट्रिक। ट्रिक है हमारी EJOTY। ई ज्योति, ई ज्योति बोले तो 5, 10, 15 और 20 और 25। देखो समझते हो क्या लिखा है? ई। ई मतलब 5 नंबर, जे मतलब 10 नंबर, ओ मतलब 15 नंबर, टी मतलब 20 नंबर और बाई मतलब 25 नंबर। मतलब ये जो सभी अक्षर हैं कितने अक्षर पर? 5-5 के अंतराल पर 5 से शुरू हैं। ई ज्योति एक हमारा ट्रिक हो गया। ट्रिक में ई पहला शब्द क्या है? ई 5 नंबर पे हो गया। ई के बाद में आता है जे, जे अपना हो गया 10 नंबर पे। ई जे ओ आता है 15 नंबर पर, तो 15 हो गया। टी 20 पे हो गया, वाई 25 पे हो गया। ठीक है, तो अब देखो एफ के बाद में जी आता है, तो 6 के बाद में 7 आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आई, आई को आजकल क्या है कि क्रेज चल रहा है। आई को क्या है ऐसे लिखते हैं, जैसे इंडिया लिखना है तो INDIA इस तरह लिखते हैं। तो आई को 9 जैसी आकृति बनाई जा रही है, तो आई का नंबर हो गया 9। एल बचा, एल के बाद में एल आता है, जैसे JKLM, तो एल का हो गया भाई 12। लगभग हमारे सभी अक्षरों का हो गया। इसके बाद में टी बचा, तो टी से पहले क्या आ रहा है? एस, तो एस का हो जाएगा 19। टी के बाद में आ रहा है यू, यू का हो जाएगा 21 क्योंकि टी का 20 है। और यू के बाद में आ रहा है बी, बी का हो जाता है 22। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे समझते हैं इसको हमने सीरीज में क्यों लिखा है, कि यहाँ से यहाँ तक सीधे क्रम में लिख दिया, फिर ऐसे चले फिर उल्टे लिख दिया। इसको लिखने का तरीका है
कि इसमें हम गौर से देखेंगे तो हमें मिलेगा कि जो ऊपर और नीचे जो शब्द लिखे गए हैं ना, ये एक दूसरे के विपरीत है। क्या है? एक दूसरे के, ये शब्द जो लिखे गए हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर बात करें विपरीत है मतलब अर्थात इन दोनों हुई संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 27, 27 से कोई सी भी संख्या जोड़ के देख लो। ए जेड देख लो, बी वाई देख लो, एक्स सी देख लो, डी डब्ल्यू देख लो, आई आर देख लो। तो ये सभी शब्द क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। एक बार दोबारा से दोहराते हैं। ए बी सी डी सभी जानते हैं शुरू के 4 अल्फ़ाबेट है, तो चारों के नंबर डाल दो, 1 2 3 4। जेड वाई एक्स डब्ल्यू अंतिम 4 अक्षर हैं, तो जेड 26वें नंबर पे, वाई 25वें पे, एक्स 24वें पे और डब्ल्यू 23वें पे। ठीक है। फिर एम और एन पे हमारी संख्या पलट जाती है, एम तक आती है फिर उसके बाद में पलट जाती है, तो एम का नंबर 13 और एन का नंबर 14। फिर उसके बाद में हमने एक ट्रिक निकाली ई ज्योति, मतलब इनमें जो अक्षर हैं वो 5 से शुरू हो गए, 5 5 के अंतराल पे, तो 5 10 15 20 25 ऐसे करके ई ज्योति हो गया। फिर दूसरा हमने निकाला कि जो आई है, आई से शब्द बनता है इंडिया, और आजकल क्या है, आई को 9 की तरह लिखने की आदत पड़ी जा रही है, तो आई का नंबर हो गया 9। समझ में आ रही है दोस्तों? समझने की कोशिश करो शांति से। जे अपना 10 हो गया इससे। के फोर बोले तो किंग्स 11, के फोर किंग्स 11, तो के 11 हो गया। T20 मैच होते हैं ना अपना टूर्नामेंट मैच क्रिकेट में, तो T20 नंबर हो गया। अब PQR को ऐसे याद किया, प्रिंस क्वीन और राजा, प्रिंस की 16, क्वीन की 17, राजा की 18। ठीक है। एन अपना 14 हो गया। अब इनके जो एक एक दो दो अक्षर पहले या बाद वाले हैं उनको इस आधार पर निकाल सकते हैं। जैसे T20 नंबर पे एस उससे पहले आता है, 1 नंबर पहले, तो एस 19 पे हो जाएगा। यू टी के 1 नंबर बाद में आता है, तो यू का नंबर 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आखिरकार। तो चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास पहला ही प्रश्न है कि QRQBX का अर्थ SRWY है, तो TIN का अर्थ क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले जो दिया गया उसको ऐसे लिख लीजिए। क्या दिया गया? RQVX। ठीक है। अब उसके अर्थ क्या लिखा है? ये SRWY लिखा है, इसको जस्ट नीचे लिख लीजिए, SRW और वाई लिख लिया। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, परिवर्तन उसको समझने की करते हैं। आर है, उसको क्या लिखा गया है? एस लिखा गया है, मतलब आर से एस। आर का नंबर कितना है? 18। राजा की उम्र 18, क्वीन की उम्र कितनी है? 17। बी है, मतलब 2 2 22। एक्स कितने पे लास्ट से? 24वें नंबर पे एक्स, तो एक्स का लिख लो 24। अब यहाँ पे देखो एस 19 पे लिखा गया है। आर राजा की उम्र 18 है। डब्लू, डब्लू कितने नंबर पे होता है भाई? अपने पे 23 पे। और फिर वाई, वाई होता है 25 पे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 18 से 19 हो रहा है, 17 से 18 हो रहा है, 22 से 23 हो रहा है, 24 से 25 हो रहा है। मतलब देखा जाए तो देखो, आर से एस कर दिया गया, क्यू से आर कर दिया गया, बी से डब्लू और एक्स से वाई कर दिया गया। मतलब क्या हो रहा है कि सब में एक एक अक्षर बड़ा आ रहा है। मतलब आर के बाद में उससे अगला अक्षर आएगा, क्यू के बाद में उससे अगला आएगा, बी के बाद में उससे अगला आएगा। तो इसी प्रकार TIN को क्या लिख सकते हैं? देखो TIN, टी का नंबर होता है 20, T20। आई को 9 की तरह लिखा जाता है, तो 9। और एन का नंबर होता है 14। तो इनको अगला अक्षर क्या होंगे? 20 में 1 जोड़ दो, सब में क्या करना है? एक एक की वृद्धि करनी है, 21। तो 21वें नंबर में आता है टी के बाद में यू। क्या आता है? टी के बाद में यू। ठीक है। इसमें भी 1 की वृद्धि कर दो। आई के बाद में आता है जे, जे लिख दिया। और एन के बाद में आता है MNO। ठीक है। तो यू का नंबर हो गया 21, जे का नंबर हो गया 10 और ओ का नंबर हो गया अपना 15। तो सब में एक एक की वृद्धि हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया। कैसे? पहले वाले को इस तरह जमा दिया, उसमें देख लिया, उसके सबसे पहले तो आपको ये नंबर लिखने हैं, फिर नीचे वाले के नंबर लिखने, फिर समझना है क्या परिवर्तन हो रहा है। तो सब में क्या है? एक एक की वृद्धि हो रही है, तो उसने अगले वाले में भी एक एक की वृद्धि कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। अब अपना अगला प्रश्न है ये कि किसी कूट भाषा में TZNB को GAME लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में SHIRG
एच जी आर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, जो भी अक्षर दिया गया है उनके नंबर लिख लो ऊपर। तो T20, टी का नंबर हो गया 20, जेड लास्ट में आता है तो 26, एन 14वें नंबर पे आता है तो 14, और बी कितने पे आता है 22 पे। ठीक है, तो 22 लिख लो। G7, देशों की बैठक होती है G7 की, वो G7, ए 1 नंबर पे आता है, एम कितने पे आता है 13 पे आता है, और ई कितने पे आता है भाई 5 नंबर पे आता है। तो सबके नंबर लिख लिए। यहाँ 20 है, यहाँ 7 है, यहाँ 26 है, यहाँ 1 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, यहाँ 22 है, यहाँ 5 है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है। देखो दोस्तों, इसमें 20 है और यहाँ पे 7 है। अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना आ रहा है 27। 26 और 1 को जोड़े तो 27, 24 और 13 को, 14 और 13 को जोड़े तो 27, और 22 और 5 को जोड़े तो 27। मतलब ये कि जो ये शब्द लिखे गए हैं ना, ये एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं। जो भी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो एक दूसरे के विपरीत शब्द क्या होते हैं, तो वो लिखे गए हैं। टी का विपरीत जी होता है, जेड का ए होता है। वो शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं जिनके अंकों का योग कितना आता है 27 आता है। जैसे 20 और 7 27, 26 और 1 27, तो ये हो गए। तो इसी प्रकार से एस एच का क्या होगा, तो इनके विपरीत होंगे। देखो एच है तो एच का विपरीत हो जाएगा अपना एस। पहले इनके नंबर लिख लो एक बार उससे। एच 8 नंबर पे आ रहा है, एस 19 नंबर पे आ रहा है, आई 9 पे आ रहा है, आई की 9 जैसी आकृति है। R4 बोले तो राजा, राजा की उम्र 18, एच फिर 8 जैसे, G7 और आर का नंबर फिर से 18। ठीक है, तो ये 8 नंबर है, इसका विपरीत कितना हुआ 19 नंबर, तो 19 पे अपना आ रहा है भाई एस। फिर एस है, एस का विपरीत क्या हो जाएगा एच। ठीक है, क्योंकि 8 पे 19 और 8 27। आई का विपरीत हो जाएगा अपना आर, क्योंकि 9 और 18 27 होते हैं, तो लिख लो आर का विपरीत हो जाएगा आई। फिर एच का विपरीत हो जाएगा एस, जी का विपरीत हो जाएगा टी, और आर का विपरीत हो जाएगा आई। कैसे हो रहा है देखो, SHRISTE कैसे हो रहा है, एक बार समझ लो। यहाँ पे समझो, ऊपर ऊपर हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जो शब्द लिखे गए हैं ना, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। एम एन के विपरीत है, एन ओ के विपरीत है, आई आर के विपरीत है, एस एच के विपरीत है, जी टी के विपरीत है, डी डब्ल्यू के विपरीत है। मतलब ये जो ऊपर नीचे लिखे गए हैं ना, वो सभी एक दूसरे के विपरीत अक्षर है। तो वहीं से ये सब हो रहा है। तो उस वाली टेबल को आप पहले ध्यान से पढ़िए, फिर इनको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आई को आर लिख देंगे, क्योंकि आई 9 नंबर पे, आर कितने पे 18 पे, आर 18 पे, आई 9 पे, दोनों का योग 17 हो जाएगा। आर एच 8 पे है तो ये एस कितने पे हो जाएगा 19 पे हो जाएगा। G7 पे है तो टी कितने पे हो जाएगा 20 पे। आर 18 पे तो आई कितने पे हो जाएगा दोस्तों 9 पे। इसको करने का एक तरीका है, आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो जैसे 18 में कितना जोड़ा जाएगा 27 आ जाए, तो 18 में 9 जोड़ दो 27 आ जाएगा। अंकों का योग 27 करके देख लो, ऐसे भी आंसर आ सकता है आपका। थैंक यू।